हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉन के लिए पास्ट पर्सन की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए कैप्रिकॉन देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, आपकी पास्ट पर्सन की क्या मैसेज है, ये पर्सन के साथ क्या आपकी रिकंसिलिएशन होगा, ये भी हम देखने वाले हैं। तो आपकी पास्ट पर्सन की करंट एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, करंट फीलिंग्स है किंग ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपके लिए, इंटेंशन है नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन क्या एक्शन लेना चाहेंगे आपके तरफ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। क्या ब्लॉकेज है इस वक्त आप दोनों के इस रिलेशनशिप में, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। एडवाइस क्या है यहाँ पे अगर इस रिलेशनशिप में कोई सुधार आना हो तो, 10 ऑफ पेंटिकल्स। और क्या इस रिलेशनशिप में रिकंसिलिएशन होगा या नहीं, वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 7 ऑफ कप्स है आपकी पास्ट पर्सन की करंट एनर्जी। तो ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है इस वक्त, बहुत सारी चीज़ें उनके मन में हैं और बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस भी है। तो ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है, श्योर नहीं है। शायद ये पर्सन दूसरे लोगों को डेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो श्योर नहीं है कि कौन इस पर्सन के लिए सही होगा या नहीं। तो ये पर्सन जब आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप काफ़ी कोल्ड हो, डिटैच्ड हो। आप दोनों के बीच में शायद ज़्यादा बातचीत नहीं होती, और बातचीत होती है तो भी उस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन नहीं है। ये पर्सन की इंटेंशन साफ है, ये पर्सन जेन्युइनली आपको एक हार्टफेल्ट मैसेज भेजना चाहते हैं, इमोशनल मैसेज भेजना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ये सिचुएशन फिर से बेटर हो जाए और आप दोनों के बीच में फिर से वो रोमांटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाए। ये पर्सन एक्शन क्या लेना चाहेंगे, ये पर्सन डेफिनेटली आपको मैसेज करना चाहेंगे, अपोलोजाइज करना चाहेंगे, माफ़ी मांगना चाहेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि या तो इस पर्सन ने पहले कुछ आपको धोखा दिया है, या फिर ये पर्सन अपने फीलिंग से भागते रहे और इस रिलेशनशिप को सैबोटाज कर दिया। इस रिलेशनशिप में अगर कोई सुधार आना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, या तो ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको ऑफर करे, स्टेबिलिटी ऑफर करे, या फिर ये प्रूव करे कि वो लॉन्ग टर्म ऑफर के लिए तैयार है, मतलब एक रिलेशनशिप के लिए तैयार है, आपके बारे में सीरियस है। और अगर ये भी नहीं है तो शायद आप दोनों के अगर फैमिलीज़ एक दूसरे को जानते हो तो शायद फैमिली की मदद से इस रिलेशनशिप में सुधार आ सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, अगर आपकी रिकंसिलिएशन होगा या नहीं, तो ये काफ़ी इस वक्त इम्बैलेंस लग रही है। इस वक्त ये रिलेशनशिप या तो मतलब रिकंसाइल हो भी सकता है और नहीं भी। तो शायद पॉसिबल है कि क्योंकि आप श्योर नहीं हो इस पर्सन के बारे में, तो आप पहले ये श्योर करना चाहोगे कि ये पर्सन क्या स्टेडी है, स्टेबल है, और फिर एक डिसीजन लेना चाहोगे, इसीलिए वो 2 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। तो 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, ये पर्सन इतने कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि ये पर्सन को क्लैरिटी अब तक आई नहीं है, मगर ये पर्सन को बहुत जल्द क्लैरिटी आने वाली है कि वो आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, सॉरी किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन देखिए कोशिश करते रहते हैं आपसे बात करने की, मगर आपके तरफ से शायद इस पर्सन को ज़्यादा कुछ इमोशनल नहीं लग रहा, बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी लग रही है और बहुत ही डायरेक्ट एनर्जी लग रहा है। और इस वजह से ये पर्सन काफ़ी मतलब उनको लगता है कि पता नहीं क्यों
कैप्रिकॉन मुझसे इमोशनल बातें नहीं करते, रोमांटिक बातें नहीं करते, तो उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप थोड़ा सा स्ट्रेन्ड हो गया है। ये नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? टेम्परेंस। तो ये पर्सन देखिए काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, हील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक्शन में क्यों है? ये पर्सन वेट कर रहे हैं सही वक्त का, क्योंकि उनको वो श्योर है कि इस बार जब वो आपके तरफ आएंगे तो ये रिलेशनशिप बेटर होगा, पहले जैसे नहीं होगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? चैलेंज। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इस पर्सन ने कुछ तो गलती की थी पास्ट में और उस चीज़ का उनको काफ़ी अफसोस है। या तो इस पर्सन ने बहुत हार्श होके आपसे कुछ कह दिया, या फिर कुछ ऐसे कदम उठाए जो जिसके बारे में आपको पता चला और फिर आपको बुरा लगा और ये ब्रेकअप हुआ। या फिर इस पर्सन ने आपको चीट किया, मगर वो भी मैं देख रही हूँ कि उस पर्सन को इमीडिएटली पता चल गया कि उन्होंने गलत किया है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एडवाइस क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे अगर आप दोनों का डिवोर्स हो चुका है तो फैमिली अगर इन्वॉल्व है तो फैमिली के थ्रू आप दोनों रिकनसाइल कर सकते हो। मगर अगेन मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत श्योर होना पड़ेगा कि ये पर्सन चेंज हो चुके हैं, क्योंकि अगर वो नहीं चेंज हुए हैं, यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करने की ज़रूरत है। और अगर आप दोनों सहमत हो, अगर आप कन्विंस्ड हो कि ये पर्सन चेंज हो चुके हैं, तो ये रिकन्सिलिएशन आगे बढ़ सकता है। ये एडवाइस है आपके लिए कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करना जब ये पर्सन आए तो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या रिलेशनशिप रिकनसाइल होगा या नहीं? मुझे लग रहा है आपके तरफ से इंटरेस्ट कम है थोड़ा, आप नहीं चाहते इस पर्सन के साथ रिकनसाइल करना, या फिर आप बहुत मतलब डिसइंटरेस्टेड लग रहे हो। तो पास्ट में ऐसी क्या बात हुई कि आप दोनों के बीच में इतना एक तनाव आ गया? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत स्ट्रेस वाला रिलेशनशिप था ये, और बहुत ही मेंटल स्ट्रेस देख रही हूँ, एंग्जाइटी देख रही हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, और बहुत वेटिंग पीरियड भी था। तो शायद चीज़ आप किसी सुधार के लिए वेट कर रहे थे, मगर इस पर्सन में कोई सुधार नहीं हुआ। अब फ्यूचर में क्या है? प्रॉस्पेक्ट्स, इस रिलेशनशिप का क्या है फ्यूचर? पेज ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर में जैसे मैंने कहा, ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे, डेफिनेटली मैसेज करने वाले हैं, और इस रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश करने वाले हैं। तो अगर ये रिकन्सिलिएशन ना हो तो ये एटलीस्ट एक फ्रेंडशिप लेवल तक हो सकता है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को फॉरगिव करके आगे बढ़ सको। तो थोड़ा सा एक क्लोजर भी हो सकता है। मगर ये है आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी एनर्जी दिख रही है, तो शायद आप एक एयर साइन से डील कर रहे हो। सैजिटेरियस है यहाँ पे, और जैसे मैंने कहा बहुत सारा एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी है। तो यही है आपके लिए रीडिंग कैप्रिकॉन। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए मुझे ईमेल करें, या वेबसाइट पर व्हाट्सएप की चैट आइकन है, उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ, ताकि मैं आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे दे दूँ। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और टेक केयर, ऑल द बेस्ट।